ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब ब्राह्मण के रूप में परमात्मा इस रानी वैदर्भी को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वो तथ्य बताते हैं कि इस भौतिक संसार में दो प्रकार की चीज होती है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक, एक शरीर और एक उसके अंदर में रहने वाला जीव। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए वो कहते हैं रानी वैदर्भी से कि ये जो शरीर है ये एक प्रकार का शहर है, और इसमें क्या क्या है इस शहर के अंदर में, आत्मा जो इसके अंदर में विराजमान है उसके भोगने के लिए अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं इस शरीर के अंदर में। तो वो क्या है? पंच आरामम। पंच आरामम का मतलब है इसमें 5 बगीचे हैं, गार्डन है। तो अगर हम जब कहीं पर रहते हैं तो हम गार्डन में, बगीचों में विचरण करना चाहते हैं जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता होती है। जैसे बेंगलोर को गार्डन सिटी कहा जाता है। आजकल तो वो कंक्रीट का जंगल बन गया है, वो अलग बात है, लेकिन पहले उसको गार्डन सिटी कहते थे। मतलब ऐसा शहर जिसमें बहुत सारे बगीचे हैं, बहुत सारे बाग हैं, गार्डन है। तो इस भौतिक शरीर में पंच आरामम, 5 बगीचे हैं जिसमें आत्मा विचरण करके अनेकों प्रकार के भोग में लगी रहती है। वो कौन से हैं वो आगे वो बताएंगे। नवद्वारम, और ये तो हमने पहले भी चर्चा की थी, नारद जी ने भी बताया था। ये जो शरीर है, ये जो शहर है जिसके अंदर में आत्मा आकर के विचरण करती है, इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक शहर में 9 द्वार हैं। 2 आंखें हैं, 2 नाक हैं, 2 कान हैं, 1 मुख है, एक हमारा मल पीछे की तरफ जो अंग है जिसके द्वारा हम मल करते हैं, और सामने के द्वारा मूत्र। तो ये जो 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों के द्वारा इस शहर के अंदर और शहर से बाहर आत्मा जो है विचरण करती है। एक पालम, इसका एक रखवाला है। तो ये रखवाला कौन है ये हम आगे देखेंगे। त्रिकोष्ठकम, इस शहर में 3 मुख्य कोष्ठकम, कोष्ठकम का मतलब होता है घर है, अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो इसमें 3 मुख्य अपार्टमेंट हैं जिसमें ये आत्मा विचरण करती है। षटकुलम, और इन 3 अपार्टमेंट में इस शहर के अंदर में मुख्य 6 परिवार रहते हैं। षटकुलम, इसमें 6 परिवार का वास है। पंच विपणम, आपने देखा होगा कि शहर में अगर अपार्टमेंट हैं, बगीचे हैं,
तो दुकानें भी होनी चाहिए जहाँ पर आप जाकर के, कुछ स्टोर्स होते हैं जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, फिर ग्रॉसरी स्टोर्स है। तो इसी प्रकार से इस शरीर में पंच विपणम, 5 मुख्य स्टोर्स हैं, विपणम उसको कहते हैं। और क्या है? पंच प्रकृति, इसमें 5 प्रकार के भौतिक पदार्थ हैं। स्त्री धवम, एक स्त्री है जो इस घर की मालकिन है, इसकी स्वामिन है। और आगे वो ब्राह्मण कहते हैं कि अब इस शहर के अंदर में ये जो आत्मा है, जीव है, इस शहर के अंदर में रह करके अपने असली ज्ञान को भूल गया है, अज्ञानता में है। क्योंकि चारों तरफ इस शहर से पूर्ण रूप से वो ढका हुआ है, तो उसका ज्ञान भी उसके कारण ढक जाता है। तो आगे ये ब्राह्मण बताते हैं कि इन्होंने ये जो बताया है ये क्या क्या है। पंच आरामम, ये 5 गार्डन इस शहर के अंदर में कौन से हैं? ये 5 इंद्रियों के भोग की वस्तुएं हैं। हम गार्डन में क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं, भोगते हैं। इसी प्रकार से हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा 5 वस्तुओं के भोग करते हैं। आँखों के द्वारा इस संसार के सुंदर रूपों का भोग करते हैं। जीभ के द्वारा हम इस संसार के स्वादों का भोग करते हैं। ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, तो उसका हम भोग करते हैं। कानों के द्वारा हम शब्द का भोग करते हैं। ये मधुर ध्वनि है, ये कर्कश ध्वनि है। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जैसे हमारी त्वचा है, इसके द्वारा हम क्या भोग करते हैं? कुछ चीज़ें बड़ी ही सॉफ्ट होती हैं, कुछ बड़ी हार्ड होती हैं। ये मुलायम है, ये बहुत सख्त है। तो ये भी एक प्रकार की हमारी इंद्रियां हैं। तो आंखें हो गई, कान हो गए, जीभ हो गए, नाक है जिसके द्वारा हम अनेकों प्रकार की सुगंध का भोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस शरीर के अंदर में ये जो 5 गार्डन हैं, इसके द्वारा आत्मा जो है अनेकों प्रकार के भोग करती है। तो ये उसका मतलब है। एक पालम, उन्होंने बताया था कि एक इसका पालन करने वाला है, इसका रखवाला है, सुरक्षा करने वाला है। ये शरीर जब तक रहेगा, जब तक इसमें प्राण वायु रहेगी। जैसे ही प्राण निकल गए, ये शहर बिल्कुल फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसका रखवाला कौन है? प्राण है। त्रिकोष्टकम, और उन्होंने ये भी बताया था कि इस शरीर के अंदर में 3 प्रकार के अपार्टमेंट हैं, 3 प्रकार के घर हैं। ये कौन से हैं? पंचभूतों में से 5 जो भौतिक पदार्थ हैं, उसमें से 3 सबसे मुख्य हैं, जिसके ऊपर जीव इस शरीर में टिका हुआ है, जिसके कारण ये शरीर जिंदा है। जैसे हम अन्न खाते हैं, ये अन्न कहाँ से आता है? धरती पदार्थ से आता है। इसी प्रकार से पानी और अग्नि, ये 3 पदार्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं। पानी, अग्नि और धरती पदार्थ, इसके ऊपर ये सारा शरीर टिका हुआ है। भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि अन्नाद प्रजन्यो संभवः। सारे के सारे जीव जीवित कैसे रहते हैं? अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न के ऊपर सारे जीव निर्भर होते हैं। अन्नाद प्रजन्य संभवः,
और अन्न कहाँ से आता है? पर्जन्य से आता है, बारिश के द्वारा आता है। और पर्जन्य बारिश कैसे आती है? कर्म समुद्भवाम, जब हम यज्ञ के रूप में अपना कर्म करते हैं उसके कारण बारिश आती है। बारिश के द्वारा अन्न आता है, अन्न के द्वारा सारे जीव जीवित रहते हैं, उनमें प्राण शक्ति रहती है। बिना अन्न के प्राण भी नहीं रहते हैं। तो ये तीन जो हैं अपार्टमेंट हैं, तीन मुख्य भौतिक पदार्थ। आगे वो कहते हैं षटकुलम, इस शरीर के अंदर में 6 परिवार रहते हैं। षटकुलम, कुलम का मतलब होता है परिवार। ये 6 परिवार कौन हैं जो सब कुछ भोग रहे हैं? वो कौन कौन है? 5 इंद्रियां, आंखें, कान, नाक, ये जो 5 इंद्रियां हैं, और मन। मन और इंद्रियों के द्वारा जीव इस शरीर को भोगता है। तो ये 6 परिवार, 5 + 1, मन 1 और 5 इंद्रियां, ये जो है 6 परिवार है। पंच विपणम, और 5 स्टोर्स बताए गए हैं। 5 स्टोर्स का मतलब है जहां पर हम कुछ खरीदारी कर सकते हैं। तो ये हमारे पाँव हैं, ये हमारे हाथ हैं, जिनको हम कर्मेंद्रिया कहते हैं, जिनके द्वारा हम अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं और शरीर का पोषण करते हैं। अब स्टोर्स में जाकर के क्या लेते हैं? ग्रॉसरी लेते हैं, कुछ कुछ लेते हैं, जिसके द्वारा आप जीवित रहते हैं। इसी प्रकार से ये पंचेंद्रियों के द्वारा हम अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं और उसके द्वारा ही ये जीवन चलता है। आपके हाथ हैं, आप हाथ के द्वारा अनेकों प्रकार के आपके ऑफिस के काम करते हैं, पाँव के द्वारा आप कहीं पर जाते हैं। तो जो ये हमारी पंचेंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे मल का त्याग करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं, ये सारी पंचेंद्रिय कर्मेंद्रियां कहलाती है, जिनसे हम कर्म करते हैं, जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रिय तो हमें पता है, आंखें हैं, कान है, नाक है, ये सब इनके द्वारा हम संसार को भोगते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये अच्छा रूप है, ये भयानक रूप है, ये अच्छी मधुर ध्वनि है, ये बड़ी कर्कश ध्वनि है। तो इसके द्वारा तो हम लोग जो है ज्ञान प्राप्ति करते हैं इन इंद्रियों के द्वारा। कर्मेंद्रिय जैसे हाथ हो गए, पाँव हो गए, मल का जो हमारा अंग है, मूत्र का जो अंग है, ये जो कर्मेंद्रियां होती हैं, इनके द्वारा हम लोग, ये हमारा मुख हो गया जिसके द्वारा भोजन खाते हैं। तो ये जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, इनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इनके द्वारा हम शरीर का पोषण करते हैं, अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए। तो ये हो गई पंचेंद्रियां। पंच विपणम, जिनको ब्राह्मण कह रहे हैं। पंच प्रकृति, और ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये पंच प्रकृति की ही बनी हुई है। हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारे मल का, मूत्र का त्याग करने का, हमारा मुख, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये किससे बनी है? पंचभूत से बनी है। 5 प्रकार के जो भौतिक पदार्थ हैं, अर्थ, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, ये जो 5 भौतिक पदार्थ हैं, इनके द्वारा ये शरीर बना हुआ है। और उसमें वो कहते हैं एक स्त्री है जो इस घर की मालकिन है। तो आत्मा जो है बुद्धि के साथ में इस शरीर के अंदर में मौजूद है। तो बुद्धि को भी स्त्री बताया गया है और आत्मा भी प्रकृति है। भगवान पुरुष है और आत्मा प्रकृति है। तो दोनों में अंतर है। देखिए, पुरुष का मतलब होता है जो भोग करता है और स्त्री का मतलब होता है जो भोग प्रदान करती है। तो इसी प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम है और हम भी एक प्रकार की प्रकृति हैं। और ये जो भगवान की भौतिक शक्ति है, ये भी एक प्रकृति है। दोनों में अंतर क्या है? भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति है, आध्यात्मिक और भौतिक।
आध्यात्मिक प्रकृति हम हैं और भौतिक प्रकृति ये धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, ये जो पंचभूत की बनी हुई प्रकृति है, ये भगवान की भौतिक प्रकृति है। तो ये है, तो इसके अंदर में वास कौन करता है? आत्मा करती है। और आत्मा इसके अंदर में वास करके अनेकों प्रकार से बुद्धि, मन और इंद्रियों के द्वारा इस शरीर के भोग में लगी रहती है। ये भगवद गीता में भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया है। मनः षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान भगवद गीता में बताते हैं मन और इंद्रियों के साथ में आत्मा इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कर्म करने में लगी है और प्रकृति स्थानि कर्षति, स्ट्रगल में लगी है, क्योंकि प्रकृति के अनेकों प्रकार के नियम होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, हम भोग करने के लिए, हमें भूख लगी, हम भोजन खाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद में हमारा पेट भर जाता है, लेकिन फिर भी लालच के कारण हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो प्रकृति के नियम इस प्रकार के, और हम संघर्ष करने में लगे, फिर हमको दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पेट में गड़बड़ हो गई। तो हम एक प्रकार से स्ट्रगल में लगे हैं, कष्टों से भरे हुए स्ट्रगल में लगे हैं भौतिक संसार में। तो आगे अब ये ब्राह्मण के रूप में परमात्मा क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।